जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हल करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आने वाला है 2023 बोर्ड परीक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं आपके बोर्ड एग्जाम लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, किस काल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल, आदि काल। तो बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? 1343 से 1643 ईस्वी तक, 1643 से 1868 ईस्वी तक, 769 से 1343 ईस्वी तक, 1443 से 1555 ईस्वी तक। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका खा ऑप्शन। क्या? 1643 से 1868 ईस्वी तक, इसके बीच जो आता है दोस्तों, उसको रीतिकाल कहा जाता है हिंदी साहित्य का। अब देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? रीतिकाल, प्रगति युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवादी युग। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं किस युग के कवि हैं? जिसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग। क्या? द्विवेदी युग के हरिऔध सिंह उपाध्याय क्या है? कवि हैं। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है डियर स्टूडेंट, दीप शिखा के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो दीप शिखा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? महादेवी वर्मा है। और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, और 2023 में यह प्रश्न आने का 100% चांस है बोर्ड परीक्षा में। तो दोस्तों इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। और देखिए जो आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण शर्मा, नागुर्जन, महादेवी वर्मा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? तो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, और इस बार 2023 में यह प्रश्न आने का 100% चांस है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे डियर स्टूडेंट। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर छठवां प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे हैं। अज्ञे का पूरा क्या नाम है दोस्तों? जो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे हैं। आप इनका पूरा नाम याद कर लेंगे, क्योंकि कई बार आपके पूछ लेता है अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। डियर स्टूडेंट, आपका सातवां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं? कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, धर्मवीर भारती हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत की एकता, क्या? भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब देखिए जो आपका आठवां प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्रनाथ, प्रेमचंद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम क्या है? तो आपके कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा हैं अतीत के चलचित्र के लेखक। इसको याद कर लेंगे दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए जो आपका नौवां प्रश्न है, पथ के साथी किस विधा की रचना है? नाटक विधा, संस्मरण विधा, रेखा चित्र विधा, जीवनी विधा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पथ के साथी है किस विधा की रचना है?
संस्मरण विधा की रचना है? इसको आप लोग तैयार कर लेंगे दोस्तों। किस विधा की? संस्मरण विधा की रचना है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न, और 2023 में भी यह प्रश्न आने का 100% चांस है आपके बोर्ड परीक्षा में, तो आप इसको तैयार कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 10वां प्रश्न है, रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की? क्या दोस्तों, जो रसखान कवि हैं किस भाषा में रचना किए थे? खड़ी बोली, फारसी, ब्रजभाषा, पिंगल। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रसखान थे वो किस भाषा में रचनाएं किए थे? तो आपके ब्रजभाषा में। किसमें दोस्तों? ब्रजभाषा में किए थे रसखान कवि। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 11वां प्रश्न है, सरस्वती क्या सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। इसको आप लोग याद कर लेंगे, और आपके बोर्ड परीक्षा में हमेशा पत्रिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न आता है, ब्राह्मा क्या ब्राह्मा हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर सरस्वती पत्रिका था, यहाँ पर हंस पत्रिका, एक बहुत ही फेमस पत्रिका है, इनको आप लोग तैयार कर लेंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% ही आना है। अब देखिए हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं हंस पत्रिका के संपादक। और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न आता है 13वां प्रश्न है, रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है? यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, आत्मकथा, संस्मरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है किस विधा की रचना है? तो आपका ये है रिपोर्टाज विधा की रचना है रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम किस विधा की रचना? रिपोर्टाज विधा की रचना है। और कई बार पूछा गया प्रश्न, 2023 में भी यह प्रश्न आने का 100% चांस है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपका, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम बताइए। का ऑप्शन है महादेवी वर्मा, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है उपेंद्र नाथ, घा है प्रेमचंद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा है। अब देखिए जो आपका 15वां प्रश्न है, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना किए? क्या दोस्तों, जो प्रेमचंद जी थे अपने घर में किस विधा की रचना किए थे? कहानी विधा, जीवनी विधा, नाटक विधा, उपन्यास विधा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रेमचंद जी थे अपने घर में किस विधा की रचना किए थे? जीवनी विधा की रचना किए थे। किस विधा की? जीवनी विधा की रचना किए थे। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, ये आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगभग कितने 15 हम लोगों ने हल किए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 100% इस बार 15 क्वेश्चन में से आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया हैं डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न थे। तो दोस्तों इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराया जा रहा, आप लोग यहाँ से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।